हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अस्तर की कुर्ती बनाएंगे लॉन्ग बाजू की सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले हमने फैब्रिक लिया है, वो सिल्की वाला फैब्रिक है, और फिर हमने नेट लिया। नेट से हम अस्तर को डबल में मैंने फोल्ड कर लिया है। फिर हम सीना का चौथा हिस्सा नाप के चेक करेंगे कि अस्तर पूरा तो आ रहा है ना। अस्तर पूरा आने के बाद में 2 इंच हम प्रेस करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, वो हमारा मार्जिन का होगा। जोड़ने के बाद में इसको चेक करना है कि हाँ सही आ रहा है हिप का नाप और चेस्ट का नाप। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे अस्तर को पहले, और चेक करने के बाद में फिर हम इसको बराबर करेंगे पल्लों को, और एकदम अच्छे से एक भी सलवट नहीं आनी चाहिए। फिर हम कंधे लेंगे। कंधे हमने 5.5 इंच लिए और आराम और 6.5 इंच। अब हमने स्केल की सहायता से हम इसको मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद में ये थोड़ा सा ऊपर से बराबर कर लेंगे और मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में हम गला लेंगे 3 इंच और 3.5 ऊपर से, और 3 इंच नीचे से 3.5 इंच गोलाई देंगे। इसमें 1.5 इंच का गोलाई देंगे, गले के अंदर 1.5 इंच की गोलाई देंगे। ये हमारा बोट नेक गला होगा। अब हमारी लंबाई लिए हमने 21 इंच की हमने कट का निशान लगाया। फिर हम हमारी जो कंधी है, कंधी की साइड से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे, और फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हम 6.5 इंच लेंगे। सीना हमारा होगा 32 का, उसमें से चौथा हिस्से में 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ये हमारा सीना निकल गया। सीना निकलने के बाद में हम इसमें 1/2 इंच का गड़ाव देंगे। गड़ाव इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे झोलना है, और इसमें गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद में इन दोनों के बीच से लेंगे, और 7 इंच का होगा ये गैप होने के बाद में ये हमारा कमर का मेजरमेंट आ जाएगा। कमर का मेजरमेंट में हम कमर लेंगे और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में हिप का मार्जिन निकालेंगे। हिप का वो भी सेम होता है जिस प्रकार हमने कमर और सीना का लिया है, उसी अकॉर्डिंग चौथा हिस्सा लेंगे। चौथा हिस्सा में 1.5 इंच माइनस करना होता है, और हम लाइन इस पर ड्रॉ कर देंगे। हमारी जितनी हमें लंबाई लेनी है वो हमने लंबाई रख ली है। अब इसकी जिस प्रकार हमने मार्क किया है चौक से, उसी प्रकार हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैं कटिंग कर रही हूँ। उतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें। अब मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं इस पे कटिंग करने के बाद में अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अस्तर से मैं अटैच करूँगी। अटैच करने से पहले मेरे पास एक गूंददानी है, उस गूंददानी से चिपका लूँगी। पहले मैं अस्तर बिछाऊँगी, कपड़ा मेन फैब्रिक बिछाऊँगी, उसके ऊपर अस्तर रखूँगी। अस्तर रख के उसके प्रोटेक्ट करके चारों ओर मैं अस्तर को चिपका लूँगी। चिपकाने के बाद में इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद में ये हमारा तैयार हो जाएगा जो कपड़ा है कटिंग की, और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और इस वीडियो में मैंने इस कुर्ती की लॉन्ग बाजू बनाई है, बोट नेक गला बनाया है, बहुत ही सुंदर लुक दिया है। आप देख सकते हो एंडिंग में। और मैंने ये कटिंग कर लिया है। ये हमारा पार्ट तैयार हो गया कटिंग करने के बाद में। अब आप देखिए हम बाजू कटिंग करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार तैयार करना है। हम 2.5 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लेंगे, और इसमें गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद 25 इंच की हम लंबाई ली इसमें, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया 26, और 4 इंच की हमारी होगी, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया और इसकी कटिंग कर ली है। गोल मोरी लिए और इसकी कटिंग कर ली है। हमारे बाजू को मार्क करके बाजू की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान देना इस वीडियो में किस प्रकार हम सिलाई करेंगे। मेरे पास एक पाइपिंग निकाली हुई थी व्हाइट कलर की, वो इसमें मैं अटैच करूंगी। इसके नीचे व्हाइट कलर का गरारा है, इसलिए ये पाइपिंग मैंने जिस प्रकार गोलाई में हमने गला कटिंग किया था उसी साइड से मैंने इस पाइपिंग को अटैच कर लिया है। एक सिलाई लगाऊंगी, फिर इसको फोल्ड करके एक सिलाई और लगाऊंगी। ये सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाहर की और अंदर की ओर हम फोल्ड करेंगे तो बाहर ये इसके धागे नए निकले, इसलिए मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। अच्छे से सिलाई आई। सिलाई करने के बाद में इसके एक सिलाई और लगाऊंगी कि ये पूरी फोल्ड होगी। अब अच्छे से ये पाइपिंग तैयार हुई है हमारी। अब हमारा ये गला बोट नेक गला एक साइड का तैयार हो गया फ्रंट पार्ट का। अब बैक पार्ट का गला बनाऊंगी। इसी प्रकार सेम पोजीशन से बैक पार्ट का गला बनाना है, इस प्रकार मैंने फ्रंट पार्ट का बनाया है। फिर हम कंधी जोड़ेंगे, तो कंधी जोड़ने से पहले आपको ध्यान देना है मैं बाजू बना रही हूँ। बाजू में 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लूँगी,
और दोनों सेम प्रकार से बनानी है। फिर मैं खंदी को अटैच करूँगी। खंदी को अटैच करने के लिए दोनों खंदी को लेंगे, बराबर पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में उस पर एक सिलाई एक्स्ट्रा लगानी है ऊपर की ओर, क्योंकि ये वो जो कपड़ा होता है अंदर की ओर वो बाहर ना निकले, दिखाई ना दे और फिनिशिंग अच्छी आएगी इसलिए। और ये मेरी बाजू है। अब मैं बाजू पे इसको खंदी को अटैच कर रही हूँ। इसमें मैंने बता दिया है मैंने किस प्रकार करना है। यहाँ पे दोनों साइड से रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से डबल करना है, डबल करके इस पर फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद में इस पर एक स्टिचिंग ऊपर की ओर लगा देंगे, लगा के फिर इस पे बाजू अटैच करना है। बाजू अटैच करने से पहले ऊपर की ओर एक ये स्टिचिंग लगाई है, वो हल्की हल्की दिखनी चाहिए और डबल करना है इसको। और अब इसको खोलेंगे और खोल के एक स्टिचिंग ऊपर की ओर लगाएंगे, क्योंकि पाइपिंग भी अच्छे से रहे, सेट हो जाए। अभी ये हमने बाजू बनाई थी, बना के तैयार कर लिए। इसमें 1/2 इंच का मार्जिन देके इसमें गोलाई दूंगी पहले में और फिर इसको अटैच करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि गोलाई देनी है, गोलाई नहीं दोगे तो झोल आ जाएगी। तो पहले मैं बाजू लेके इसमें गोलाई दे ली है और इसमें आगे की ओर थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, क्योंकि या फिर इसमें झोल आ जाएगी, झोल अच्छी नहीं लगती है। तो अब इस पर बाजू रखूँगी और इस पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने से पहले जो हमने 1/2 इंच की ज़्यादा कटिंग की है वो आगे की ओर पार्ट होगा, यानी फ्रंट पार्ट होगा। और अब इस पर मैं सिलाई अटैच करूँगी। सिलाई अटैच करने से सिलाई अटैच डबल करनी है। डबल करने के बाद में इसके ऊपर की ओर एक सिलाई और करनी होगी। ये नेट की बाजू है, तो ये नेट से अंदर की ओर दिखाई ना दे, दिखाई देती तो अच्छी नहीं लगती है, कपड़ा अच्छा सेट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इस पर 2 सिलाई लगाई है। इसको फोल्ड करके एक सिलाई और लगा दूँगी। लगाने के बाद में मैंने फिटिंग की स्टिचिंग पहले ही लगा के तैयार कर ली है, क्योंकि वहाँ पे मशीन पर रखने से पहले मैंने फिटिंग की स्टिचिंग मार्क लगा लिया है। उसके ऊपर मैं स्टिचिंग लगाऊंगी, और इसलिए मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। वो आप देख सकते हो, उसका अलग से मैं वीडियो डाल दूंगी कि किस प्रकार फिटिंग की स्टिचिंग लगाते हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो कि फिटिंग एकदम अच्छे से आएगी इस प्रकार आप सिलाई लगाओगे तो। और अब इस पर फिटिंग की टांका लगाना है, वो टांका इस प्रकार लगाना है कि जिस प्रकार मैंने लाइन बनाई है उसी साइड से उसको लगाते जाना है। अब ये ऊपर की ओर लगा दी स्टिचिंग। और ये हमारा गला देखो एकदम बोट नेक है, एकदम पूरा गोल टाइप में दिखाई दे रहा है। और ये फिटिंग की सिलाई है, एक ही सिलाई लगाएंगे इसमें फिटिंग के लिए, बार बार 2-3 सिलाइयाँ लगानी है और इसको ही डबल करना है। डबल करने से अच्छा लुक आता है। फिटिंग की हम डबल सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे, इसको फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद में साइड में हम होता है कट, उस कट पे सिलाई लगाएंगे। कट पे सिलाई लगाने से पहले आपको ध्यान देना है उसमें झोल नहीं आनी चाहिए। अंदर की ओर फोल्ड करके डबल करके इस पर एक सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे कट हो वहाँ पे इसमें थोड़ा सा एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच करना है। यहाँ से इस प्रकार लेके अब नीचे की ओर फोल्ड करेंगे, इसको डबल फोल्ड करके कनौरी पे मशीन चलाना है। दोनों साइड में इसी प्रकार करना है सेम से। आपको अस्तर वाली कुर्ती कैसी लगी है आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। मैं आपका कमेंट का इंतजार करती रहती हूँ दोस्तों। धन्यवाद फ्रेंड्स।